हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित अध्याय 18 हल करें 18 का 1 नंबर का सवाल लेकर आए। पहला क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि अमीना बीबी खुले मैदान में एक खूंटी से 2.1 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय को बांध कर रखा गया। ठीक है, गणना करके बताएं कि वह गाय जो है सबसे अधिक कितनी जमीन पर के घास को चर सकेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये फील्ड वृत्ताकार है, ठीक है, तो इसके मध्य में खूंटा अगर गाड़ दिया जाए, ठीक है, इसके मध्य में अगर खूंटा गाड़ दिया जाए तो अधिक से अधिक जितना उसका रस्सी का लंबाई होगा उस रस्सी के ही अर्धव्यास के हिसाब से वो क्या करेगा, जमीन के घास को चर सकेगी। ठीक है, तो मान लिया जाए O और A इसका फीता है जिसकी लंबाई कितना है 2.1। अब ये फीता जो है यानी रस्सी जो है ये अर्धव्यास का काम करेगी। ठीक है, और ये इसके अंदर वाले घास को चर सकेगी। इसका मतलब क्या है कि ये भी हम इसमें वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल दें, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम इससे निकाल दें तो ये आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्ताकार फील्ड का, वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास कितनी है वो लिख लेते हैं। अर्धव्यास बराबर R बराबर कितना है तो 2.1 मीटर है। ठीक है, ये R का काम किया, इसलिए वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जितना निकालेंगे वही उतना दूर का ही घास वो क्या करेगी, चर सकेगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होगा क्या, पाई R स्क्वायर। 22/7 बैठा देंगे और R के जगह पे 2.1 बैठा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे R स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर भी यहाँ पे दे देंगे। अब क्या होगा, 22/7 तो लिखेंगे ही और इसके साथ साथ 21/10 और गुना 21/10 इसको लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है और दशमलव हटाने के लिए 10 दे दिए। 7 3 से काट लेंगे। अब ये 22 है तो इसको रहने दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 63 और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही हमारा काम हो जाएगा। 63 को 22 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, कितना आएगा 6 126 और फिर इसको भी 126। अब देखिए आ गया 831। 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा क्योंकि नीचे में क्या है, बटे 100 है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 13.86 वर्ग मीटर। इतना घास जो है वो चर सकेगी। अतः गाय अधिकतम, चूँकि गला में क्या है, रस्सी बना हुआ है, ठीक है, इसलिए अधिकतम इतना क्षेत्रफल वाला यानी 13.86 वर्ग मीटर क्षेत्र का घास चर सकेगी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। अब देखिए 2 नंबर सवाल में क्या है, सुहाना एक वृत्त बनाई जिसकी परिधि
35.2 सेंटीमीटर। गणना करके देखें कि जो वृत्त सुहाना बनाई उसका अर्धव्यास कितना होगा, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल भी कितना होगा वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं कि एक वृत्त एक जो है वृत्त बनाया जिसका परिधि दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इसका परिधि दे दी गई है ना। यहाँ पर क्या दिया है, इसका परिधि दे दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार हमको क्या निकालना है, इसका अर्धव्यास निकालना है वृत्त का, यानी r बराबर वाट निकालना है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार वृत्त का परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, 35.2 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त का परिधि दे दिया है 35.2 सेंटीमीटर, ठीक है। या वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है वो है 2πr। तो 2πr बराबर 35.2 और 2 इंटू 22/7 गुना r बराबर 35। अच्छा, ये दशमलव हटा देंगे तो बटे 10 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कटता है काट लीजिए। 2 से अगर काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 सती 14 और फिर आएगा 2 छक 12। फिर इसको अगर हम 11 से काट देते हैं तो 11 एकम 11, 11 छक 66। अब फिर 2 से एक बार 8 से काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचा है, यहाँ देखिए और भी कट जाएगा। इसको 4 से काट दीजिए, जिसको 5 से काट दीजिए, ठीक है। जो भी हुआ कट गया। अब बचा क्या, r डिवाइडेड बाय 7। इधर जो है बचा 4/5, ठीक है। अब अगर क्रॉस गुना करते हैं इसका तो आएगा 5r 28 और r बराबर 28 डिवाइडेड बाय 5 और r बराबर 28 को अगर 5 से डिवाइड करें तो बचे 25 और आएगा 5 छक 30, यानी 5.6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अर्धव्यास भी ज्ञात करें, इसलिए वृत्त का अर्धव्यास कितना निकल के आ गया, अर्धव्यास बराबर 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धव्यास निकला। अर्धव्यास के बाद अब हम निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल भी हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। अब यहाँ पे पाई का मान 22/7 बैठा देंगे, r के लिए बैठाएंगे 5.6 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। 22/7 गुना 56/10 और गुना फिर क्या करेंगे 56/10। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है और दशमलव भी हटाना है, ठीक है। तो इस तरह से 7 8 56 काट लेंगे, 8 को 4 काट देंगे, इसको 5 काट देंगे और फिर इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो 5 काटेंगे और इधर 2 काटेंगे, ठीक है। तो 22 गुना 2 और गुना यहाँ पे 56 भी है, तो 44 मल्टीप्लाई 56 और डिवाइडेड बाय 25। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है वो करके देख लिया जाए। यहाँ पर 56 44 24 बाकी 2 22, फिर यही आएगा, ठीक है ना। 4 6 4 2 यानी 2 4 6 4 आया और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे
डिवाइडेड बाय 25 करेंगे। ठीक, अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका एरिया आ जाएगा कहीं ना कहीं। कितना से डिवाइड करने के लिए कहा गया? 25 से। 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 बार में लगाएं, 9 बार में लगाने से आ जाएगा 225, आएगा 1 2 कट जाएगा 4। अब 8 बार में लगा दें, 8 बार में लग जाएगा 200, फिर आएगा 140, पॉइंट डालेंगे यहाँ पे 98 आ रहा है पॉइंट। अब 5 बार में लगा दें 125, अब आएगा 5 और 3 में से 2 गया 1, एक तो 0 डाल दें। तो 5 बार आया तो 5 लिख देते हैं। और अब की बार 6 बार में क्या होगा? ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो 6 बार में क्या करेंगे? इसको काट देंगे। तो ये जो निकला है ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट वृत्त का एरिया या क्षेत्रफल बराबर 98.56 वर्ग मीटर में है, मीटर लिख देंगे। ठीक है, मीटर में है या सेंटीमीटर, एक बार देख लिया जाए। सेंटीमीटर, तो इसलिए हर जगह सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ भी आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। रेखा की भाभी ने एक गोलाकार टेबल का मेज पोस बनाया जिसका कि क्षेत्रफल 5544 वर्ग मीटर है। देखिए वर्ग मीटर में दिया है ये। यह टेबल के मेज पोस के चारों ओर रंगीन फीता लगाना चाहती है। गणना करके देखें कि भाभी को कितना लंबा फीता खरीदना होगा। ठीक है, टेबल इसी तरह का है, गोल टेबल है। ठीक है, इस तरह का गोल टेबल है। अब ये टेबल के चारों तरफ फीता लगाना चाहती है, इसका मतलब परिधि, और इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो जब क्षेत्रफल दे दिया गया है तो इससे हम r प्राप्त करें पहले, और अगर r प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसका किनारा का लंबाई, कहने का मतलब परिधि का लंबाई निकाल लेंगे, और परिधि का लंबाई निकालने से ही आपका रंगीन फीता का लंबाई भी निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है देखिए, गिवन गोलाकार टेबल पर मेज पोस बनाया जिसका क्षेत्रफल, यानी मेज पोस का क्षेत्रफल। मेज पोस कैसा है? वृत्ताकार। मेज पोस ब्रैकेट में लिख देंगे वृत्ताकार। ठीक है, का क्षेत्रफल कितना है? 5544 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। अब इसका क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा बराबर 5544। ठीक है, इसी को हल करें और आर का मान निकालें, और 22/7। आर के जगह पे हम आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, अभी मालूम नहीं है। 5544 ये पता है। अब इसमें देखिए जो कटता है काट लीजिए। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 चक 44 काट लेंगे। फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आया क्या? आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 बराबर यहाँ पे आ गया 252 डिवाइडेड बाई 1। अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 252 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर जब निकालेंगे तो क्या होगा? दूसरे साइड में वर्ग चढ़ जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालना बहुत ही आवश्यक है। तो आर बराबर, ये आर का मान है, इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 या 21, उसके बाद 7×42 यानी 36 गुना 7 गुना 7। इस तरह से हम तोड़ रहे हैं इसको। अब देखिए 36 को हम यहाँ पे तोड़ देते हैं। ठीक है,
36 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, r बराबर 6 इंटू 7 निकल गया और r बराबर आ गया 42 मीटर। ठीक है, तो अब जो मेज पोस बनाया गया है, ठीक है, उस मेज पोस का परिधि निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके किनारे चारों किनारा में धागा लगाया जाता है या फीता लगाया जाता है। इसलिए मेज पोस का परिधि बराबर 2 पाई r, 2 गुना 22/7, और r के जगह पे आपको बैठाना होगा 42, 7 42। अब मल्टीप्लाई आपको करना है 44 गुना 6, 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 24 है 2, 26, यानी 264 मीटर लंबा अगर हम फीता लाते हैं तो उसके चारों मेज पोस में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 264 मीटर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का आया कि हम लोगों ने इलाके के खेल के वृत्ताकार मैदान को चारों ओर से बेड़े से घेरने में 21 रुपये प्रति मीटर की दर से 924 रुपया खर्च किया, तो मैदान को त्रिपाल से ढकने के लिए कितना वर्ग मीटर त्रिपाल खरीदना पड़ेगा। तो देखिए हर हालत में यहाँ पे आपको अर्धव्यास निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये वृत्ताकार मैदान है, इसको चारों तरफ से घेरने में खर्च कितना पड़ता है, तो यहाँ देखिए 21 रुपये प्रति मीटर। मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो 1 मीटर को 21 रुपया में बेड़ा लगाया जाता है। ठीक है, चारों ओर से बेड़ा लगाता है, तो ये टोटल खर्च इसका कितना बता रहा है, तो 924 रुपये टोटल खर्च है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इससे ये निकाल सकते हैं कि इसका परिधि कितना है। ठीक है, यानी कुल खर्च डिवाइडेड बाय प्रति मीटर खर्च अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, इसका परिधि का लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखें, चूँकि 21 रुपया में 1 मीटर का बेड़ा लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए 1 रुपया में कितना मीटर का बेड़ा लगाया जाएगा, 1/21। इसलिए हमारे पास कितना रुपया खर्च, हम कितना रुपया खर्च किए हैं इसमें, 924 रुपया खर्च किए। तो 924 डिवाइडेड बाय 21, इतना मीटर का बेड़ा लगाया गया। ठीक है, अब ये जो आया है बेड़ा की लंबाई, ठीक है, इसको अगर हम काटें तो 4 2 6 9 6 15, 21, 3 से काट लेते हैं, 3 7 21, 3 3 9, 3 8 24, 7 चौक 28, 7 चौक 28 काट देते हैं। तो अब कितना आया, बराबर आया 44। तो 44 मीटर ये परिधि आ गया। लिखेंगे चूँकि यहाँ पर क्या है, तो एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, तो वृत्ताकार मैदान का परिधि कितना निकल के आ गया, वृत्ताकार मैदान का परिधि बराबर 44 मीटर। ठीक है, या वृत्ताकार मैदान का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो इससे आपको क्या मिलेगा, r मिलेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 44। अब यहाँ पे देखिए, इसको काटे तो काट दें, 22 दूनी 44 और 2 को भी काट दीजिए, आएगा कितना, r/7।
कट गया, सारा कट गया, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो r बराबर 7 आ जाएगा। ठीक, तो 7 मीटर जो आया है, चूँकि ये मीटर में है इसलिए इसका परिधि भी, इसका अर्धव्यास भी मीटर में आएगा। अब इसमें कितना, इसको ढकने के लिए यहाँ बता रहा है कि इसको ढका जा रहा है, तो ढकने के लिए कितना वर्ग मीटर तिरपाल लगाया जाएगा। ठीक है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, इसलिए तिरपाल का क्षेत्रफल वही होगा जो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा, तो इसलिए लिख देंगे वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मान बैठा देना है 22/7, r के जगह पे आपको 7 करना है क्योंकि 7 आ गया। 22/7 गुना 7 × 7, 1 तो 7 काट देते हैं, 22 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो 154 वर्ग मीटर का तिरपाल से पूरा मैदान को ढका जा सकता है। ठीक है, अतः 154 वर्ग मीटर त्रिपाल के द्वारा मैदान को ढका जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा फारूक एक वृत्त बनाता है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है 116 वर्ग सेंटीमीटर। तो गणना करके देखें कि जो वृत्त बनाया है उसका अर्धव्यास और वृत्त का परिधि, इस बार उल्टा दिया है। ठीक है, एक वृत्त मान लिया जाए ये है। ठीक, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, यानी ये कितना स्थान घेरता है उसका जो एरिया है वो दे दिया। ठीक है, इसका हमें अर्धव्यास भी निकालना है यानी r भी निकालना है और इसका परिधि भी निकालना है। ठीक है, तो जो दिया है वो क्या है, गिवन वृत्त बनाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर या πr² 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, पाई का मान आप बैठा देंगे यहाँ पे 22/7 r² 616, कटेगा तो काट लीजिए, 11 से काट रहे हैं, 11 × 5 = 55, फिर आ जाएगा 1 × 6 = 66, 2 से काट लीजिए 28 आएगा। ठीक है, काट लिया गया। अब आया r² / 7 28/1। अब r² बराबर 28 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से। आगे बढ़ाते हैं, r बराबर √ करेंगे 22 × 7 और r बराबर, अच्छा 22 नहीं है यहाँ पे 28 है। ठीक है, अब इसको 28 को अगर हम तोड़ें तो 4 × 4 तो नहीं कर सकते हैं, 4 × 7 कर सकते हैं। ठीक है, 4 × 7 × 7, और 4 को भी अगर चाहें तो आप 2 × 2 कर सकते हैं। तो अब आराम से इसका क्या हुआ, वर्गमूल निकल गया। कितना निकल के आ गया बोलिए, वर्गमूल निकला 2 × 7, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो अर्धव्यास निकल गया, अर्धव्यास पूछा भी गया था। अतः वृत्ताकार
वृत्ताकार मैदान का, वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार नहीं, मैदान नहीं है, वृत्त है। ठीक है, तो इसको हम मैदान हटा देंगे, मैदान नहीं है, वृत्त है। अतः वृत्त का अर्धव्यास, वृत्त का अर्धव्यास कितना निकल के आ गया? 14 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, नहीं एरिया नहीं, परिधि निकालना है। अतः वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि निकालना है ना। तो परिधि क्या होता है? 2πr, 2 गुना 22/7 गुना r के जगह पे कितना बैठाएंगे? 14। काट लेंगे आप 2 से, 2 गुना 22 44 गुना 2 बराबर कितना आ गया? 88 मीटर। तो दूसरा आंसर आपका कहाँ? एक पहला आंसर तो आपका निकल गया, वृत्त का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर, ये आंसर है। और ये भी 88 सेंटीमीटर आपका वृत्त का क्या आया है? वृत्त का परिधि आया है। अतः वृत्त का परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, और ये आंसर आ गया। ठीक।